हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आज हम अपनी प्रकृति को निकालना सीखते हैं कि आखिर हमारी प्रकृति क्या है, हम उसको कैसे जानेंगे। उसके लिए हम कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हम अपनी प्रकृति का एनालिसिस कर सकें। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी प्रकृति है। आपकी बॉडी का वेट किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से घटता है, आपका फेस, आपकी आइज़, आपकी स्किन वो ड्राई होती है, नॉर्मली ऑयल है, मोटी है, जिस पे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ज़्यादा चिपचिपी रहती है, आपके हेयर किस तरीके से हैं, आपके जॉइंट्स के अंदर जैसे वात प्रकृति के अंदर ऐसे क्रैकिंग साउंड आता है, कट कट की आवाज़ आती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। और नीचे आपका टोटल स्कोर है। इन टोटल जितने भी सिम्टम्स हैं उनमें से मैक्सिमम स्कोर आपका जिस भी प्रकृति का आता है, जैसे इन 14 सिम्टम्स के अंदर से अगर आपके 8 सिम्टम्स वात में आते हैं, 5 सिम्टम्स पित्त में आते हैं और 1 कफ में आता है, तो आपकी वात पित्त प्रकृति है। इसी तरीके से आप सारा अपना टोटल स्कोर देखिए कि आपका कौन सा प्रकृति किस तरीके से आपको नंबरिंग देती है। उसके बाद हम उनको बैलेंस करने के लिए डाइट के बारे में बात करेंगे कि हम वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति या दोनों मिक्स अगर आपकी प्रकृति आ रही है तो उसमें हमें किस किस तरीके की डाइट खानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और इवन हम त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए भी एक डाइट आपको बताएंगे। अब हम वात प्रकृति के बारे में देखेंगे कि इसमें आपको किस किस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए और किस तरीके की नहीं। तो आपके सामने कुछ फ्रूट्स, कुछ स्पाइसेस, सब्जियाँ, दालें, खाने, उसमें भी क्या क्या आपको खाना चाहिए उसकी एक लिस्ट है। आप उसकी तरीके से अपनी प्रकृति को जानने के बाद अपने खाने के अंदर उस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पित्त प्रकृति के बारे में हम क्या क्या खा सकते हैं। इस तरीके की कुछ आइटम्स हम खा सकते हैं, जैसे इसमें स्पाइसेस, ज़्यादा तला हुआ खाना, मिर्च मसाले और ज़्यादा धूप में बैठना, ऐसी सब चीज़ें हमें इसमें नहीं करनी चाहिए। तो पित्त प्रकृति में कुछ गर्म सिम्टम्स होते हैं तो हमें गर्म चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का हमें सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कफ प्रकृति के लक्षणों के बारे में। कफ प्रकृति की मोस्टली तासीर ठंडी तरीके की होती है, तो इसमें हमें गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट्स में हम बेरीज़, चेरीज़, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी कुछ खा सकते हैं। इस तरीके की हमें सब्जियां खानी चाहिए। अब हम बात करेंगे त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम के बारे में। ये आपके सामने कुछ योगासन्स हैं जिन्हें हमें वात, पित्त और कफ तीनों अलग अलग प्रकृतियों में हमें अलग अलग तरीके के आसन करने चाहिए। हमारी प्रकृति के हिसाब से हम जिस तरीके का खान पान और जिस तरीके के प्राणायाम करने चाहिए उस तरीके से भी हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होते हैं। हमें अपने नेचर के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर दोष प्रकोपित नहीं होते हैं। ये कुछ टिप्स है जिसके, या आप डाइट कह सकते हो, जिससे हम त्रिदोषों को बैलेंस कर सकते हैं, क्या खाना और क्या अवॉइड करना चाहिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।